हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस बाय अनिल सर। जैसा कि आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा? अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप। क्या है? अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप, है ना। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप क्यों किया जाता है ना। हमने क्या बताया था कि पार्टनरशिप क्यों किया जाता है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं? पार्टनरशिप करते हैं किसी बिजनेस को चलाने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पार्टनरशिप कह सकते हैं ना। टू और मोर मेंबर्स, है ना, यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं? बिजनेस चलाते हैं, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? पार्टनरशिप कह सकते हैं। ठीक है, हमने आपको बताया था कि एज अ वन पर्सन, यानी एक अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है? पार्टनरशिप नहीं कर सकता है। इसलिए पार्टनरशिप करने के लिए कम से कम दो सदस्य का होना या दो व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है। ठीक है, समझ गए? तो पार्टनरशिप में कह सकते हैं मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितना हो सकता है? 2, एंड मैक्सिमम कितना हो सकता है बेटा? 20। कितना हो सकता है मैक्सिमम? 20। एंड जनरल पार्टनरशिप में कितना हो सकता है? जो हमारी सामान्य पार्टनरशिप होती है उसमें लगभग टोटल जो मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं वो लगभग 50 हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा? अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप, है ना। और अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप में आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, वो टॉपिक हमारा क्या है? कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप। यानी यहाँ पर जो पार्टनर्स हैं उनके जो कैपिटल अकाउंट हैं वो किन टाइप के मेथड से, है ना, हम लोग उसका कैलकुलेशन करते हैं उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो जैसा कि कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स मीनिंग समझते हैं, तो मीनिंग क्या है बेटा हमारा? इन केस ऑफ पार्टनरशिप देयर इज अ सीपरेट कैपिटल अकाउंट फॉर ईच पार्टनर। यानी इन केस, यानी अभी तक जो हम लोग अकाउंटिंग करते हैं पार्टनर्स का, है ना, जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो जो हमारा केस होता है ना, इन केस हम क्या कर सकते हैं कि जो भी अकाउंट हम मेंटेन करते हैं पार्टनर्स के, है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाते हैं एज ए सेपरेटली, क्या बनता है? एज ए सेपरेटली, अलग अलग हर पार्टनर का अलग अलग क्या बनाया जाता है बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, आगे क्या बोला गया है? द कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय ईच पार्टनर विल बी क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट, है ना। यानी पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन सभी पार्टनर्स के द्वारा जो भी कैपिटल, है ना, पार्टनरशिप में कंट्रीब्यूट किया जाता है, उस कैपिटल को क्या किया जाता है? जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है पार्टनर्स का, उनके कैपिटल अकाउंट में क्या किया जाता है? क्रेडिटेड कर दिया जाता है, यानी ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्लियर? आगे क्या लिखा है बेटा? द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स में बी मेंटेन इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू मेथड। यानी जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं, एनी वन, है ना, एनी वन, टू मेथड है। यानी हमारे पास जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के लिए एज अ टू मेथड है, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड हमारा क्या है बेटा? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। क्या है बेटा? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। सेकंड क्या है बेटा आपका? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, है ना। देयर आर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, एंड सेकंड क्या है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, राइट। उसके बाद जो आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, इसमें कितने टाइप के अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं? तो फर्स्ट आपका है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, सेकंड आपका है पार्टनर्स करेंट अकाउंट, एंड थर्ड आपका है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर मेंटेन, है ना। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं कि 3 टाइप के अकाउंट हम लोग क्या करते हैं? फिक्स्ड अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम लोग मेंटेन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, जिसको हमने बताया था ये एज ए पार्टनर्स का डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट होता है। क्लियर? उसके बाद क्या बोला गया है? पार्टनर्स करेंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट में हम वो सारे ट्रांजेक्शन दिखाएंगे जो हमारे करंट ईयर से रिलेटेड होंगे। ठीक है, समझ गए? यानी शॉर्ट टर्म जितने भी एक्सपेंस होंगे, है ना, जितनी भी पार्टनर से रिलेटेड होंगे और शॉर्ट टर्म जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सारे ट्रांजेक्शन कहाँ दिखाएंगे बेटा? पार्टनर्स करेंट अकाउंट में दिखाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? जो हमारा लास्ट में अकाउंट आता है वो आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बोला जाएगा, क्लियर, तब हम क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम वही ट्रांजेक्शन प्रेजेंट करेंगे जो एज ए फिक्स्ड होगा। ठीक है, जो फिक्स्ड होगा हम उसी को वहां पर क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। उसके अलावा और कुछ भी वहां पर
शो नहीं करेंगे। क्लियर, समझ गए। उसके बाद हमारा क्या आता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स अकाउंट। इसमें हम लोग टू टाइप के अकाउंट मेंटेन करते हैं। एक हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर, यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो एज ए कंपल्सरी है, ठीक है, चाहे क्वेश्चन में आपको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बोला जाए या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट, है ना, यानी जो भी कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है टू टाइप्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन किया जाता है। तो क्वेश्चन में चाहे जो भी मेथड बोला जाए, आपको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट सेम उसी कैटेगरी में बनाना है जैसे आप बनाते हैं। क्लियर, उसके बाद क्या आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बोला जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म की चीजें और लॉन्ग टर्म की चीजें दोनों को एक साथ क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, समझ गए। तो कहने का मतलब क्या है कि जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है इसमें हम क्या करते हैं कि जो फिक्स्ड चीजें होती हैं, ठीक है, जो फिक्स्ड कैपिटल होती है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। लेकिन ये जो हमारा फ्लक्चुएटिंग मेथड है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो कैपिटल होती है वो हमेशा क्या होती है, हमेशा चेंज होती रहती है। इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, टू अकाउंट मेंटेन करते हैं और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं, वहां पर जो कैपिटल होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है और लंबे समय तक एज ए उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता, यानी नॉट चेंजेबल, है ना, कैपिटल, है ना, यानी वहां पर कैपिटल में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। इसलिए वहां पर हम क्या करते हैं, थ्री टाइप के अकाउंट मेंटेन करते हैं। किसमें मेंटेन करते हैं, थ्री टाइप के अकाउंट, किसमें मेंटेन करते हैं बेटा, थ्री टाइप के अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम क्या करते हैं, थ्री टाइप के अकाउंट मेंटेन करते हैं। फ्लक्चुएटिंग में हमने बताया कि इसमें क्या होता है, कैपिटल हमेशा चेंज होता रहता है, इसलिए यहाँ पर हम टू टाइप के अकाउंट मेंटेन करेंगे। फर्स्ट हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन, सेकंड हमारा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर, तो आइए आज का हमारा मेथड क्या है बेटा, फ्लक्चुएटिंग मेथड, है ना। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन ले लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा मेथड क्या है बेटा, फ्लक्चुएटिंग मेथड। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख ले रहे हैं बेटा, हमारा मेथड कौन सा है, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो आइए हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन में गिवन है, लिखा है शिव एंड हरी entered into partnership on 1st April 2020, contribute rupees 5 lakh and rupees 2 lakh respectively। यानी शिव एंड हरी 1 अप्रैल 2020 को क्या किए, एक पार्टनरशिप किए। ठीक है, पार्टनरशिप में जो इन लोगों ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, यानी शिव ने 5 लाख रुपए लगाया है पार्टनर बिजनेस में और हरी ने 2 लाख रुपए लगाया है। आगे लिखा है हरी आल्सो इंट्रोड्यूस्ड रुपीज 1 lakh एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई 2020। यानी हरी ने 1 लाख रुपए और एडिशनल कैपिटल लगाई। ठीक है, ये कब लगाया बेटा, 1 जुलाई 2020 को। ठीक है, आगे लिखा है दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द पार्टनरशिप। ठीक है, यानी ये लोग क्या करेंगे, अपना फ्यूचर का जो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो रेशियो क्या है इनका, 2:1। ठीक है, क्या है 3:2। ठीक है, ये लोग क्या करेंगे, 3:2 में क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। यानी ये लोग क्या करेंगे, फ्यूचर में जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो रेशियो इनका क्या दिया है बेटा, 3:2। ठीक है, आगे लिखा है शिव एंड हरी ईच आर अलाउ अ सैलरी ऑफ रुपीज 5,000 पर क्वार्टर। यानी जो शिव और जो हरी हैं, है ना, ईच आर यानी दोनों को क्या किया जाएगा, अलाउ किया जाएगा 5,000 सैलरी पर क्वार्टर। यानी इनको क्या मिलेगा, पर क्वार्टर 5,000 सैलरी पे की जाएगी। ठीक है, आगे लिखा है सेकंड में लिखा है इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। यानी इनकी जो कैपिटल है, इन दोनों की कैपिटल पे क्या मिलेगा, पर एनम, यानी हर साल क्या मिलेगा, 8% की रेट से क्या मिलेगा, एज ए इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, आगे लिखा है एंड चार्ज ऑन ड्रॉइंग एट 10% पर एनम। यानी
जो ये लोग ड्राइंग करेंगे यानी बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए अगर कोई पैसा विड्रॉ करते हैं या कैश विड्रॉ करते हैं तो उस पर इनको 10% के रेट से क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आगे लिखा है ड्राइंग ऑफ शिव एंड हरी ड्यूरिंग द ईयर वेयर 12,000 एंड 10,000 रेस्पेक्टिवली, यानी शिव 12,000 रुपए ड्राइंग कर रहे हैं और हरी 10,000। लिखा है प्रॉफिट एज एट 31st March 2021 before the above mentioned adjustment was rupees 1,96,000, यानी इनका प्रॉफिट दिया गया है ना, यानी 31st March 2021 का बिफोर द अबव मेंशन एडजस्टमेंट है ना, जिसमें ये सारे एडजस्टमेंट मेंशन नहीं, उससे पहले का क्या दिया गया है, प्रॉफिट दिया गया है, वो है आपका 1,96,000 प्रिपेयर। यानी हमें क्या प्रिपेयर करना है, लिखा है नेसेसरी जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू अप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट, ठीक है। फिर लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड थर्ड क्या है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। फर्स्ट आपका क्या है बेटा, जर्नल एंट्री पास करना है। सेकंड क्या करना है बेटा, इनको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। और थर्ड क्या बनाना है बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं बेटा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं बेटा, यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका शिव एंड हरी आर 2 पार्टनर्स, ठीक है। इनका जो रेशियो दिया गया है बेटा 3:2 है। क्या है रेशियो, 3:2, यानी ये लोग जो फ्यूचर में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:2 में क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, 1 अप्रैल 2020 को शिव ने क्या किया है बेटा 5 लाख रुपीस और हरी ने 2 लाख रुपीस एज ए पार्टनरशिप में क्या किया, कंट्रीब्यूट किया यानी लगाया, ठीक है। यानी जब इन लोगों ने क्या किया, बिजनेस को स्टार्ट किया, ठीक है। तो हरी ने कितना लगाया और शिव ने कितना लगाया, यानी सबसे पहले शिव ने कितना लगाया बेटा 5 लाख 1 अप्रैल को और हरी ने कितना लगाया 2 लाख 1 अप्रैल को, ठीक है। यानी इन दोनों ने क्या किया, जब 1 अप्रैल को बिजनेस को स्टार्ट किया तो दोनों ने 5 लाख और 2 लाख रुपीस क्या किया, बिजनेस में डाला, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोला गया, फिर आफ्टर है ना, कुछ समय बाद, ठीक है, क्या बोला गया है, जुलाई 1 को एज ए एडिशनल कैपिटल है ना, किसने लगाया, वो किसने लगाया बेटा, हरी ने 1 लाख रुपीस और क्या किया, एज ए एडिशनल कैपिटल के रूप में क्या किया, उसको लगाया, ठीक है। यानी हरी ने क्या किया, पहले बेटा 2 लाख लगाया 1 अप्रैल को, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है कि जो हरी है उसने क्या किया, कुछ समय बाद 1 लाख रुपए और एडिशनल कैपिटल फर्म में और डाल दिया, ठीक है, कंट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। यानी हरी ने टोटल कितना लगाया बेटा 3 लाख रुपीज एज ए बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। उसके बाद हम अभी क्या प्रिपेयर करेंगे बेटा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने आपको बताया था कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, एज ए डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो पार्टनर से रिलेटेड चीजें होती है उसी को यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया बेटा, देखते हैं क्वेश्चन में बोला गया है, फर्स्ट पॉइंट हमारा है शिव एंड हरी ईच आर अलाउ अ सैलरी ऑफ ₹5,000 पर क्वार्टर, ठीक है। क्या बोला गया, शिव एंड हरी को क्या बोला गया, 5,000 पर क्वार्टर सैलरी अलाउ की गई है। और सैलरी क्या होता है बेटा, सैलरी हमारा एक्सपेंस होता है, इसलिए एक्सपेंस जितने भी ऑल टाइप के एक्सपेंस होते हैं उन सबको हम कहाँ दिखाते हैं, डेबिट में दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ दिखाएंगे बेटा, यहाँ पर दिखाएंगे, लिखेंगे टू सैलरी, क्या लिखेंगे, टू सैलरी, किसको, शिव और हरी को कितना सैलरी दिया गया बेटा, 5,000 सैलरी है पर क्वार्टर, यानी टोटल ईयर में अगर देखा जाए तो कितने क्वार्टर हो सकते हैं बेटा, 4 क्वार्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा 20,000, कितना आ जाएगा 20,000। यहाँ पर भी 5,000 है और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 20,000, यानी टोटल जो सैलरी इन लोगों को है ना दी जा रही है वो कितना दिया जा रहा है 5,000 है ना, ईच पार्टनर है ना, क्या किया जा रहा है पर क्वार्टर क्या किया जा रहा है, इनको पे किया जा रहा है। तो टोटल कितना किया जाएगा बेटा 20,000 शिव को और कितना किया जा रहा है, हरी को भी 20,000 दिया जाएगा। टोटल ऐड करें तो कितना आएगा बेटा 40,000 क्या आ जाएगा, इनकी सैलरी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में लिखा है इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम, यानी इन लोगों ने जो कैपिटल लगाई है बेटा, क्या लगाया बेटा
जो इन लोगों ने कैपिटल लगाया है उस पे इन लोगों को क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा। वो कौन देगा बेटा, फर्म की तरफ से इन लोगों को एज ए इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, शिव का और हरि का। सबसे पहले शिव ने क्या किया, अप्रैल 1 को, है ना, अप्रैल 1 को यानी शिव और हरि क्या कर रहे हैं, बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं। तो शिव कितना लगा रहे हैं बेटा, 5 लाख। ठीक है, और हरि कितना लगा रहे हैं, 2 लाख। कितना लगा रहे हैं, 2 लाख। ठीक है, अभी क्या बोला गया, ड्यूरिंग द ईयर, क्या बोला गया बेटा, ड्यूरिंग द ईयर, है ना। ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको क्या दिया जा रहा है, ऐसे इंटरेस्ट दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, सीधे सीधे निकालेंगे अगर, तो हमारा जो इंटरेस्ट आएगा वो क्या आएगा बेटा, सॉरी, यानी कहने का मतलब क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी शिव 1 अप्रैल को कितना लगा रहा है, 5 लाख, और हरि कितना लगा रहा है, 2 लाख। यानी इन लोगों ने 1 अप्रैल को लगाया, तो इनको पूरे साल का जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा बेटा, सीधे सीधे कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना परसेंट बोला गया, 8%। तो 8/100 लिख देंगे। यहाँ पर भी क्या करेंगे, 8/100। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 16,000। ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा बेटा आपका, सीधे सीधे 40,000। ठीक है, यानी जो इंटरेस्ट दिया जाएगा एज ए दोनों पार्टनर्स को। ठीक है, यानी शिव ने कितना लगाया था, 5 लाख, तो शिव को कितना मिलेगा एज ए इंटरेस्ट, 40,000 यानी 40,000। ठीक है, 8% के रेट से। उसके बाद जो हरि लगा रहा है 2 लाख रुपए, उस पर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा बेटा, 16,000। ठीक है, दोनों को 1 साल का इंटरेस्ट दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है कि 1 जुलाई 2020 को हरि ने क्या किया, एज ए एडिशनल कैपिटल लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं जुलाई 1, क्या लिखेंगे बेटा, जुलाई 1 है ना। हरि ने कितना लगाया बेटा, कितना लगाया, 1 लाख रुपए से लगाया था। ठीक है, बिजनेस में एज एडिशनल कैपिटल, और 8% की रेट से इनको क्या मिलेगा बेटा, इंटरेस्ट दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हरि ने 1 जुलाई को लगाया है ना, यानी हरि ने एडिशनल कैपिटल जो लगाया वो 1 जुलाई को लगाया। तो 1 जुलाई टू 31 मार्च तक मंथ कैलकुलेट करेंगे, यानी कितने महीने तक उनकी कैपिटल फॉर्म में रही। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर 1 अप्रैल टू कितना रहा बेटा, 31 मार्च, 31 मार्च। तो यहाँ पर अगर मंथ का कैलकुलेशन किया जाए तो 1 जुलाई टू 31 मार्च तक कितना आ जाएगा बेटा, टोटल 9 मंथ आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 मंथ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो कितना आ जाएगा बेटा आपका, 9 मंथ का जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा आपका, आ जाएगा 6,000। कितना आ जाएगा, 6,000। अगर टोटल इंटरेस्ट ऐड करें तो 16,000 ये वाला और 6,000 ये वाला, अगर दोनों ऐड करें तो कितना आ जाएगा बेटा, 22,000 है ना, एज ए इंटरेस्ट हरि को पे किया जा रहा है। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट क्या होता है बेटा, एज ए लायबिलिटी होता है। अगर देखा जाए तो फॉर्म की नजर से ये भी क्या होता है, एज ए एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस को हम कहाँ दिखाएंगे बेटा, सीधे सीधे पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट अकाउंट, डेबिट में शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शिव और हरि। शिव को कितना दे रहा बेटा इंटरेस्ट, 40,000, और हरि को 22,000, यानी टोटल अगर ऐड करें कितना आ जाएगा बेटा, 62,000 इंटरेस्ट पे किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन में बोला गया है, आगे क्वेश्चन में लिखा है बेटा, लिखा है एंड चार्ज ऑन ड्राइंग एट 10% पर एनम। यानी जो ड्राइंग ये लोग जो बिजनेस से विड्रॉ कर रहे हैं, यानी जो ड्राइंग कर रहे हैं उस पर भी क्या किया जा रहा है, एज ए 10% क्या किया जा रहा है, इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। वो किसकी तरफ से चार्ज किया जाएगा बेटा, बैंक की तरफ से। किसकी तरफ से चार्ज किया जाएगा बेटा, वो फर्म की तरफ से क्या किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, सीधे सीधे यहाँ पर हम क्या करेंगे, ड्राइंग का भी इंटरेस्ट निकाल लेंगे कि ये लोग बिजनेस में कितना कितना ड्राइंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं बेटा, क्या लिखेंगे, लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे शिव कितना इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, शिव कितना विड्रॉ कर रहे हैं और हरि कितना विड्रॉ कर रहे हैं ना, ड्यूरिंग द ईयर। यानी ये दोनों कितना कितना ड्राइंग कर रहे हैं, शिव 12,000 और हरि कितना कर रहे हैं, 10,000। यानी शिव कितना विड्रॉ कर रहे हैं बेटा, 12,000, ये कितना कर रहे हैं, 10,000। ठीक है,
और बोला गया ड्यूरिंग द ईयर, है ना, ड्यूरिंग द ईयर बोला जाए तो इसका मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, बीच में क्या कर रहे हैं, ईयर के बीच में क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं फर्म से पर्सनल यूज के लिए, क्या कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्म है वो क्या करेगी, ये लोग जो पर्सनल यूज के लिए जो कैश विड्रॉ कर रहे हैं फर्म से, उस पे फर्म की नजर से क्या दिया जाएगा, एज ए इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, है ना, जितना इन लोगों ने विड्रॉ किया है, ठीक है। तो उस पर हम क्या करेंगे, एज ए इन लोगों से क्या लेंगे बेटा, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है। इन लोगों से क्या करेंगे, उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधे सीधे अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करें बेटा 10% है, और ड्यूरिंग द ईयर बोला गया है तो 12 कर देंगे, है ना। 6 मंथ का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी 10% है और 6/12, तो दोनों का जो हमारा अमाउंट निकल के आएगा वो बेटा आपका निकल के आ जाएगा 600 एंड 500, कितना आ जाएगा, यानी शिव से 600 रुपया क्या लिया जाएगा, एज ए इंटरेस्ट लिया जाएगा, और हरी से कितना लिया जाएगा बेटा, 500 लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, हमने आपको बताया कि जब कोई एक्सपेंस है ना, जब कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जहां पर क्या होता है कि पार्टनर्स को एज ए बेनिफिट होता है, जैसे मान लीजिए कि पार्टनर्स को क्या मिला, इंटरेस्ट मिला कैपिटल पर, ठीक है, सैलरी मिली, तो जब कोई चीज पार्टनर्स को दी जाती है तो उसको हम कहाँ दिखाते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में दिखा देते हैं। और जब पार्टनर से कोई चीज चार्ज की जाती है, यानी पार्टनर से कोई चीज ली जाती है, तो उसको कहाँ दिखाएंगे बेटा, यहाँ पर क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेटा, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम कहाँ दिखाएंगे, यहाँ पर शो करेंगे, यहाँ शो करेंगे क्रेडिट में, ठीक है। तो शिव कितना कर रहा है और हरी कितना कर रहा है, शिव 600 और हरी कितना दे रहा है, 500, टोटल कितना आ जाएगा बेटा, 1100 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रॉफिट क्या लिखा है, लिखा है प्रॉफिट एज एट 31 मार्च 2021 बिफोर द अबव मेंशन एडजस्टमेंट वाज 1,96,000, यानी प्रॉफिट दिया गया, कितना प्रॉफिट दिया गया बेटा, 1,96,000 क्या दिया गया, प्रॉफिट दिया गया है। तो प्रॉफिट को हम कहाँ दिखाते हैं बेटा, कि ये जो प्रॉफिट है वो पीएल अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया होगा, है ना, वहां का प्रॉफिट था तो वहां पे डेबिट में दिखाया गया होगा, तो यहाँ पर कहाँ आ जाएगा बेटा, क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे बाई प्रॉफिट, क्या लिखेंगे, बाई प्रॉफिट कितना है, 1,96,000, कितना है, 1,96,000, टोटल ऐड करेंगे कितना अमाउंट आ जाएगा बेटा, सीधे सीधे अमाउंट अगर कैलकुलेट करें कितना आ जाएगा, आपका अमाउंट आ जाएगा बेटा 1,96,000, 1,97,100, ठीक है, यानी 1,97,100, 1,97,100, यानी हम क्या करेंगे, दोनों साइड यानी डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जिधर का अमाउंट ज्यादा होगा उसको हम क्या करेंगे, इन दोनों में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जिधर का अमाउंट कम होगा उसको इधर से लेस करके यहाँ पे हमारा बैलेंस कैंसिल हो जाएगा बेटा, टू प्रॉफिट निकल के आएगा, क्या आएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट निकल के आएगा। तो पीएल अप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट है बेटा वो कितना है, 95,100 क्या है, इसका प्रॉफिट है, ठीक है। अब हमने आपको बताया कि जब कभी इन लोगों को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, है ना, यानी इन लोगों ने क्या किया बेटा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया, इन लोगों को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट क्या करेंगे, इस रेशियो में क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी हरी और शिव क्या करेंगे, अपने जो शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो उसमें क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो दोनों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना कितना आ गया बेटा, शिव का और हरि का कितना आ जाएगा, शिव का आपका आ जाएगा बेटा 57,060 रुपीज, और हरि का आ जाएगा बेटा, हरि का आ जाएगा 38,040 रुपीज, 38,040 रुपीज, ठीक है। हम क्या करेंगे बेटा, ये जो प्रॉफिट आया है इसको हम क्या करेंगे, शिव एंड हरि में, है ना, 3:2 में क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो प्रॉफिट कितना है बेटा आपका 95,100 है, तो इसको 3:2/5 कर देंगे, तो यहाँ पर शिव का कितना आ जाएगा 57,060 और हरि का कितना आ जाएगा 38,040 आ जाएगा, ठीक है। यानी ये अपने इस रेशियो में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो शिव को इतना मिलेगा, हरि को इतना मिलेगा, वही अमाउंट हमने यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया है, ठीक है, राइट। आगे हम क्या प्रिपेयर करेंगे बेटा, आगे हमारा आगे बोला गया है प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमें क्या प्रिपेयर करना बेटा,
आगे हम क्या प्रिपेयर करेंगे बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का प्रोफार्मा ये रखा हुआ है। सबसे पहले क्या लिखा है, पर्टिकुलर शिव हरि, पर्टिकुलर शिव हरि। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या होगा कि डेबिट साइड में हम हर वह ट्रांजैक्शन दिखाएंगे जो जो क्या किया जाएगा, शिव एंड हरि के द्वारा विड्रॉ किया जाएगा, उसको हम इधर दिखाएंगे, और जो शिव एंड हरि के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा उसको हम यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन लोगों ने बिजनेस में कितना कितना पैसा लगाया। ठीक है, कितना कितना लगाया था बेटा, 5 लाख और 3 लाख। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बाई क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस, यानी इन लोगों ने पैसा लगाया था, कैसे लगाया था बेटा, कैश में लगाया था, है ना। तो उसको हम क्या लिखेंगे, बाई बैंक करके दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, बाई बैंक, है ना, बाई बैंक करके। इन्होंने 5 लाख लगाया और इन्होंने कितना लगाया था बेटा, पहले 2 लाख। ठीक है, उसके बाद कुछ समय बाद इन्होंने क्या किया, हरि ने एज ए एडिशनल कैपिटल भी लगाया। तो एडिशनल कैपिटल क्या आ जाएगा बेटा, इसको भी हम बाई बैंक के नाम से दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये लोग पैसा लगा रहे, कितना एडिशनल कैपिटल लगा रहा है बेटा, 1 लाख रुपीज क्या कर रहा है, वो लगा रहा है। कौन लगा रहा है, हरि, यानी 5 लाख, हरि ने 2 लाख। ठीक है, उसके बाद जब कुछ समय बाद हरि क्या कर रहा है, 1 लाख और लगा दे रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, बिजनेस में जो पार्टनर्स का हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसमें पार्टनर जितना भी बिजनेस में अमाउंट लगाते हैं वो सारा हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे, इस वाले अकाउंट में देखेंगे जितनी भी चीजें है ना, जितने भी ट्रांजैक्शन या जितने भी आइटम्स हैं, है ना, जो शिव एंड हरि के नाम से होंगे, जो शिव एंड हरि के नाम से होंगे, अगर इस वाले अकाउंट में शिव एंड हरि के नाम से डेबिट में होगा तो उसको हम यहाँ पर क्रेडिट में ले जाएंगे। अगर यहाँ पर कोई चीज शिव एंड हरि के नाम से क्रेडिट में है तो उसको कहाँ ले जाएंगे बेटा, डेबिट में दिखाएंगे। जस्ट अपोजिट एंट्री होगी, यानी इधर के ट्रांजेक्शन आप उधर लिखेंगे, है ना, ये वाले ट्रांजैक्शन जो इधर शिव एंड हरि के नाम से जो भी चीजें डेबिट में होंगी वो सब कहाँ चली जाएंगी बेटा, क्रेडिट में चली जाएंगी। और जो यहाँ पर पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में जो भी हरि एंड शिव के नाम से जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो सब यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट में चले जाएंगे। ठीक है, ट्रांसफर किए जाएंगे। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट एंट्री होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, देखेंगे यहाँ पे शिव एंड हरि के नाम से क्या बेटा, सैलरी है, क्या है, सैलरी है शिव एंड हरि के नाम से। तो ये देखो 2 में है, कहाँ ले जाएंगे बेटा, बाई में ले जाएंगे। और किस अकाउंट चला रहे हैं, ये जो सैलरी है बेटा किस अकाउंट चला रहे हैं बेटा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी लिख सकते हैं या फिर सैलरी लिख सकते हैं। तो हम सीधे सीधे क्या लिख देते हैं, सैलरी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बेटा, सैलरी। तो सैलरी कितना लगा रहा है, दोनों के द्वारा कितना कितना 5000 पर क्वार्टर, तो 20-20 हजार दोनों को सैलरी दी जा रही है। ठीक है, तो दोनों के अकाउंट में कितना दिखाएंगे, 20,000 और 20,000। क्लियर। उसके बाद देखो शिव एंड हरि को इंटरेस्ट दिया जा रहा है, वो भी कैपिटल पर। तो दोनों को जितनी कैपिटल दी जा रही है ना, जो भी इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो सब कहाँ दिखाएंगे बेटा, क्रेडिट में दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो कितना दिया जा रहा है बेटा, शिव को 40,000, हरि को 22,000। तो यहाँ लिखेंगे 40,000 और 22,000। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर ये दोनों हो गया। उसके बाद ये जो प्रॉफिट है शिव एंड हरि में क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो इसको कहाँ दिखाएंगे बेटा, बाई में दिखाएंगे। जिस अकाउंट से ले जा रहे हैं उसका नाम तो क्या लिखेंगे, बाई पीएल अप्रोप्रिएशन। क्या लिखेंगे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन लिखेंगे। ठीक है, कितना दिखाएंगे बेटा, 57,060, 38,040 ये दिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए इधर शिव एंड हरि के नाम से कोई आइटम है तो आपका क्या बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया गया है। वो भी शिव को कितना देना पड़ रहा है बेटा, इंटरेस्ट ड्राइंग पे 600 और हरि को कितना देना पड़ रहा है, 500। दोनों यहाँ पर क्या है, क्रेडिट है, तो जस्ट अपोजिट यानी इधर आ जाएगा। ठीक है, यानी अगर ये इसके नीचे होगा तो इधर की एंट्री हमारी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना आ जाएगा, शिव को 500 देना पड़ा और हरि को कितना देना पड़ा बेटा, आपका 600। क्लियर। उसके बाद शिव एंड हरि के द्वारा क्या किया जा रहा है, विड्रॉ यानी ड्राइंग की जा रही थी। यानी ये लोग क्या कर रहे थे बेटा, फर्म से पर्सनल यूज के लिए क्या कर रहे थे, कैश को विड्रॉ कर रहे थे। तो जो भी कैश है ना फर्म से निकाला जाएगा पार्टनर्स के द्वारा, वो सब हम कहाँ दिखाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट में दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, टू ड्राइंग। तो इन लोगों के द्वारा ड्राइंग कितनी की जा रही है बेटा,
शिव के द्वारा 12,000 और हरि के द्वारा कितना दिखाया जा रहा है बेटा 10,000। ठीक है, यानी शिव 12,000 ड्राइंग कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, और हरि कितना कर रहे हैं बेटा 10,000 यानी 10,000 विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन है नहीं आपके अकाउंट में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे टोटल ऐड कर लेंगे। तो टोटल हमारा बैलेंस क्या निकल के आएगा बेटा, इधर का अमाउंट ज्यादा आएगा तो टोटल हमारा क्या आ जाएगा बेटा, आ जाएगा बेटा आपका 6,17,060। इधर आ जाएगा बेटा 3,80,040, 6,70,060 एंड 38,040, यानी क्या आ जाएगा बेटा आपका टोटल 6,70,060, 3,80,000 क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 3,80,000। यहाँ लिख लीजिए बेटा, क्या लिखेंगे बेटा 3,80,000 है ना, क्या लिखेंगे 3,80,040। ठीक है, यहाँ पर भी लिख लेंगे सीधे सीधे 3,80,040। ठीक है, टोटल जो हमारा बैलेंस सीडी निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, टू बैलेंस सीडी यानी नई फर्म की नई कैपिटल हमारी क्या निकल के आएगी बेटा, इसका आ जाएगा 6,04,460। ठीक है, दूसरे का आ जाएगा बेटा आपका 3,69,000 क्या आ जाएगा बेटा आपका 540। ठीक है, यानी ये जो टोटल हमारा पार्टनर्स कैपिटल का क्या निकल के आएगा बैलेंस बेटा, टू बैलेंस सीडी कितना निकल के आएगा, यानी शिव का जो बैलेंस निकल के आएगा वो कितना आएगा बेटा 6,04,460 और 3,69,540। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे टोटल अमाउंट ऐड करेंगे, ये इतना आएगा, इसको हम इधर रखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इससे लेस करेंगे, हमारा ये फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा बेटा, नई फर्म की नई कैपिटल हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया। ठीक है, अब हम आगे क्या पढ़ेंगे बेटा, जर्नल एंट्री। ठीक है, तो जर्नल एंट्री के लिए हम क्या करेंगे है ना, कैसे पास करेंगे जर्नल एंट्री उसके बारे में सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इसको रब कर दे रहे हैं, करना बेटा जर्नल एंट्री। ठीक है, जर्नल एंट्री के लिए हम प्रोफार्मा नहीं बना रहे हैं, बाकी आप लोग प्रोफार्मा बना लेना। ठीक है, आपको बताया प्रोफार्मा क्या होता है बेटा, डेट पार्टिकुलर एलएफ अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, आप अपना जर्नल का प्रोफार्मा बना लेना जैसा कि आपको फर्स्ट क्लास में बताया गया। ठीक है, मैं नॉर्मल जर्नल एंट्री पास कर दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले हम इधर से ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा है बेटा, प्रॉफिट लिखा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस को हम क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसको हम डेबिट करेंगे और इसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन कितना जाएगा बेटा 1,96,000, कितना जाएगा 1,96,000। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है बेटा, इंटरेस्ट लिखा है, क्या लिखा है आपका इंटरेस्ट लिखा, क्या लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर आगे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, सीधे सीधे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या लिखेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना, इसको हम डेबिट करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा 1,100 इधर आ जाएगा और 1,100 इधर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगली एंट्री हमारी आ जाएगी बेटा कि इंटरेस्ट एंड ये आ गया। ठीक है, उसके बाद बोला गया है आगे फिर हमारी एंट्री क्या आ जाएगी बेटा, इधर आ जाता है डेबिट साइड में आ जाएंगे, इसको हम क्या करेंगे बेटा डेबिट करेंगे, इन सबको क्रेडिट करते चलेंगे। ठीक है, तो हमारी अगली एंट्री आ जाएगी बेटा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे सैलरी अकाउंट, क्या लिखेंगे बेटा सैलरी अकाउंट। ठीक है, ये आपके ट्रांजेक्शन है। ठीक है, सैलरी कितना आ जाएगा बेटा हमारा, पीएल अप्रोप्रिएशन को डेबिट करेंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे, कितना आ जाएगा बेटा आपका 40,000 और 40,000। ठीक है, फिर अगली एंट्री हमारी क्या आएगी बेटा, पीएल अप्रोप्रिएशन को डेबिट करेंगे और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्या लिखेंगे
पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा बेटा आपका 40,000 आ जाएगा, दोनों को ऐड करने पर कितना आ जाएगा 40,000। ठीक है, कितना दिया है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना दिया गया है आपका सीधे सीधे 62,000। क्या लिखा है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लिखा है 62,000 एंड 62,000। ठीक है, यानी क्या करेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन को डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करेंगे बेटा क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 62,000 62,000। ठीक है, उसके बाद अगली एंट्री क्या आएगी बेटा पीएल अप्रोप्रिएशन को क्या करेंगे डेबिट करेंगे और पार्टनर्स यानी प्रॉफिट अकाउंट को क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। तो ये प्रॉफिट क्या क्या करते हैं बेटा हम सीधे सीधे इसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो हमारी अगली एंट्री आ जाएगी बेटा, अगली एंट्री आ जाएगी बेटा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट तो क्या आ जाएगा बेटा सीधे सीधे लिखेंगे ये प्रॉफिट है तो शिव एंड हरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे सीयूज कैपिटल अकाउंट, सीयूज कैपिटल अकाउंट क्या लिखेंगे फिर टू हरीज कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा बेटा सीधे सीधे आपका आ जाएगा 57,000 060 38,040 आपका यहाँ पर टोटल आ जाएगा 95,000 आ जाएगा 95,100। ठीक है, आपकी जर्नल एंट्री कंप्लीट। ठीक है।